आपको बता दें कि राव नरबीर ने गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी बनाने को कहा कि जब हम मंत्री थे तो बहुत सारे काम किए हैं। गुरुग्राम में इस बार मंत्री बनूंगा तो मिलेनियम सिटी बनाऊंगा। बादशाहपुर विधानसभा अस्पताल और सड़क जो अभी टूटे फूटे हैं सब बनाएंगे। राव नरबीर ने कहा कि अमित शाह आने वाले हैं, 1-2 दिन में तारीख पक्की हो जाएगी। गाँव के लोगों ने कहा कि हम राव नरबीर के साथ में हैं। एक बड़े बुजुर्गों ने कहा कि 1 लाख वोटों से जीतेंगे राव नरबीर। से मैं विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। ये तो कहता नहीं कि मैं चांद तारे सितारे तोड़ के लाया या आगे बन जाऊंगा तो तोड़ के लाऊंगा, लेकिन एक एमएलए की हैसियत से, एक वजीर की हैसियत से जो कुछ कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। और ये कह सकता हूँ मैं पर 1966 को जब हरियाणा में 7 जिले थे, गुड़गांव में 1 जिला था। आज 2024 में 22 जिले हैं गुड़गांव में। जो मुख्यमंत्री बने वो अपने जिले में या आसपास के जिले में विकास करते रहे। इस दक्षिण हरियाणा के लोग कि भाई सरकार जो भी बनी वो दक्षिण हरियाणा के दम पर बनी। सबसे ज्यादा विधायक यहाँ से जो बन के गए उसकी सरकार बनी। लेकिन हमेशा हर वर्ग के लोग ये कहते रहे कि भाई हमारे नौकरी में हम वंचित रहते हैं, विकास के काम पर वंचित रहते हैं और हमें छोटे छोटे कामों के लिए ऊपर वालों के, मुख्यमंत्री के, मंत्रियों के मुंह देखना पड़ता है और बड़ी विनती करने के बाद थोड़े मोटे काम हो पाते हैं। साथियों, गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में क्या हाल था, इन 10 सालों में हाल देखिए। 2014 में हमने गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, कई कॉलेज बनाए। दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया और भाई सारे अंडरपास, हीरोंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया। डीपीआर जब बन रही थी बादशाहपुर एलिवेटेड की तो हमने वाटिका चौक पे उसका 100 करोड़ रुपए और 3 महीने में डीपीआर तो तैयार होकर जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसका भी काम शुरू हो जाएगा, एलिवेटेड बनेगा। जो खेड़ के 2 लाख जो सीपीआर है यहाँ से वाटिका चौक तक सीधा ऊपर जाएगा, वहां भी उतार चढ़ाव और घाटा मोड़ तक 3-4 अंडरपास, फ्लाईओवर। कोई आदमी एयरपोर्ट से चलेगा 30 मिनट में घाटा चौक हो जाएगा, नॉन स्टॉप, चाहे 150 स्पीड से आ पड़ा। साथियों, हमारा ये बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई आबादी है। जब मैं छोटा था और गांव के बड़े बूढ़े बैठे, सबको याद है, पिताजी मिनिस्टर थे, हम बहरामपुर रहते थे आपके पड़ोस में, खटोला में, बहरामपुर में कोई फर्क नहीं है। तो हम गुड़गांव जाया करते तो माँ से कह के जाया करते, माँ हम छावनी जा रहे हैं। गुड़गांव कोई नहीं बोलता था। आहिस्ता आहिस्ता 75 में रियल इस्टेट में डीएलएफ कंपनी आई और आज तो सैकड़ों कंपनियां हैं। लेकिन इन 2 कंपनियों ने इस छावनी को गुड़गांव बनाया, मिलेनियम सिटी बनाया, साइबर सिटी बनाया और अब तो सरकार ने नाम भी इसका गुरुग्राम कर दिया। और मैं एक बात कहता हूं, यदि आदमी के शरीर में कोई रोग लग जाए और उसका समय पे उपचार ना हो तो वो लाइलाज हो जाता है। इसी तरह इस बढ़ते हुए शहर में कभी इसकी 30,000 आबादी थी, आज गुड़गांव में 30 लाख से ज्यादा आबादी है। यदि समस्याओं का समाधान समय पे नहीं हुआ तो ये भी लाइलाज हो जाएगी। 2014 से 19 तक मैं कह सकता हूं कि हमने शहर में भी विकास किया और हर गांव में भी विकास किया। यहाँ के हर मतदाता को विश्वास है कि भाई नरबीर सिंह के समय में काम हुआ। लेकिन साथियों, 2019 में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। 2 दलों की सरकार बनी, बीजेपी और जेजेपी की, और साझेदारी की सरकार में जैसा काम चलता वो आपके सामने, चाहे व्यापार हो चाहे कोई काम हो, साझेदारी में ऐसा ही काम होता जैसे गुड़गांव में हुआ। 2019 में मैं इसका हॉस्पिटल और बस स्टैंड का डिमोलिशन का ऑर्डर करके गया, तोड़ने का। 5 साल में सिर्फ हॉस्पिटल टूट पाया, बस स्टैंड टूट भी नहीं पाया, न्याय की आधारशिला नहीं रखी। और मैं कह सकता हूं कि 5 साल में कोई गुड़गांव में काम नहीं हुआ हमारी सरकार होने के बावजूद भी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपका विकास होगा। गुड़गांव में जो बढ़ता हुआ, गुड़गांव में बढ़ती हुई समस्याएं हैं। गुड़गांव एजुकेशन और मेडिकल का हब है। एक जमाना था, आज से 10-15 साल पहले लोग इलाज के लिए दिल्ली जाया करते। आज दिल्ली ही नहीं, दुनिया भर के लोग इलाज कराने के लिए गुड़गांव आते हैं। लेकिन गरीब आदमी का कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा बीमार हो जाते है, बुखार भी 8-10 लाख रुपए में उतारते हैं। एक आम आदमी एक सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला
कैसे अपने बुजुर्गों की दवाई करवाए। सरकार एक हॉस्पिटल नहीं, 30 लाख की आबादी के अनुसार नरवीर सिंह की ये सोच है कि 4 हॉस्पिटल कम से कम गुड़गांव होना चाहिए। आपके पड़ोस में एक सब्जी मंडी है साथियों, नरक के बराबर। कितना कुछ 2 बूंद पड़ जाती है आदमी जा नहीं सकता। 30 लाख की आबादी पे एक सब्जी मंडी, चारों कोनों पे गुड़गांव में 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए। आज गुड़गांव में 2 बूंद पड़ जाती है, गुड़गांव 2-2, 3-3 घंटे तक जाम रहता है। आपको याद होगा, सबने देखा 2016 में बारिश पड़ी, हिरोला चौक पे जाम लग गया, 2-3 दिन नेशनल हाईवे जाम में है, सबको याद है। प्रधानमंत्री जी के टेलीफोन आए मनोहर लाल जी के पास, गृह मंत्री उस समय राजनाथ जी थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई मनोहर लाल जी ऐसे कैसे काम चलेगा, गुड़गांव जाम हो गया, आधा हिंदुस्तान रुक रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्टिंग करी कि गुड़गांव में ऐसा हाल हुआ है कि ट्रैफिक जाम हो गया, लोग सड़कों पे गाड़ियों में सोए। मनोहर लाल जी ने मेरी ड्यूटी लगाई और ये खानसा गांव के लोग बैठे साथी। आज हिरोंडा चौक पे पानी नहीं बढ़ता। हमने इनको मुआवजा दिया, प्लॉट के बदले में प्लॉट दिया, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि कब्जे पे मैंने जमीन दुआ। ये बैठे गाँव वाले और इनका जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी होते हैं सत्ता में तो विकास की तो गारंटी अपने आप ही हो जाती है। उसके लिए तो क्योंकि जांचे पर के फिर हमारा तो वैसे भी हक गाँव है और ना मैंने गाँव को कभी पराया समझा ना आपने। और भाई सभी 100% तो मोदी ने भी घुसना है और ना मैं कर सकूँ ना आप कर पाओगे 100%। तो एक आध व्यवस्था में हो जाती है, कभी हमसे भी गलती हो सकता है और आप लोगों से भी। फिर भी मेरे से कोई गलती रह गई तो गांव की पंचायत में हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और भाई मेरा तो यही गुजारिश है पूरे गांव से कि भाई पूरे के पूरे आसपास की सरदारी में सब जगह फोन करो और सब जगह पूरा गांव भी एकजुट है और गांव पूरा मंत्री जी के समर्थन में और सभी जोर शोर से काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। गौरक्षक दल वाले एक बार आए हुए थे भाई, वो मंत्री जी का स्वागत करना चाहें प्लीज एक बार आके आ जाए। इसके बाद में दूसरी कड़ी में अवनीश भाई